हेलो दोस्तों, मैं ऑडियो बुक सागर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज शक्ति के 48 नियम की सीरीज में 5वें नियम के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है, इसकी हर कीमत पर रक्षा करें। दोस्तों, प्रतिष्ठा शक्ति की एक ऐसी नींव है कि चाहे तो आप सिर्फ प्रतिष्ठा के माध्यम से ही लोगों पर दबदबा कायम कर सकते हैं और विजय पा सकते हैं। एक बार भी आप फिसल जाने पर असुरक्षित हो जाएंगे और आप पर सभी दिशाओं से हमला होने लगेगा। तो ऐसी प्रतिष्ठा बनाएं कि उस पर कोई हमला ना कर सके। हमेशा संभावित हमले के बारे में सचेत रहें और हमला होने से पहले ही उन्हें नष्ट कर दें। इस दौरान अपने शत्रु की प्रतिष्ठा में सेंध लगाकर आप उन्हें नष्ट करना सीखेंगे। फिर दूर खड़े हो जाएं और जनता को उनकी आलोचना करने दें। शक्ति की कुंजी। हमारे चारों तरफ के लोग, भले ही हमारे सबसे पक्के दोस्त हों, हमेशा कुछ हद तक रहस्यमय और अबूझ रहते हैं। उनके चरित्र में ऐसे खुफिया गलियारे होते हैं जिन्हें वे प्रकट नहीं करते हैं। अगर हम इस बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जब तक हम उन्हें पूरी तरह से नहीं जानते हैं और तब तक हम उनका मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं। इसलिए हम इस तथ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं और सिर्फ दिखावे के आधार पर ही लोगों का मूल्यांकन करते हैं। हमारे मूल्यांकन का आधार वह होता है जो हमारी आँखों को साफ साफ नज़र आता है, जैसे कि इंसान का कैसा बोल रहा है, उसका कपड़े कैसे हैं, उसके पास पैसे कितने हैं, वो कितना कमाता है और उसका समाज पर प्रभाव कैसा है। ये सारी चीज़ें हैं जिनका हम समाज में प्रदर्शन करते हैं और उनके आधार पर ही हमारा मूल्यांकन होता है। और आप किसी दूसरे तरीके से विश्वास उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। आपकी एक गलती, आपके हुलिये में एक भी अजीब या अकस्मात परिवर्तन विनाशकारी साबित हो सकता है। इस वजह से यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप अपनी प्रतिष्ठा खुद बनाएं और उसे बनाए रखें। यह प्रतिष्ठा दिखावे के खतरनाक खेल में आपकी रक्षा करेगी। यह लोगों की पैनी आँखों को यह पता नहीं चलने देगी कि आप सचमुच हैं कैसे। इससे आप दुनिया से अपनी शर्तों पर अपना मूल्यांकन करवाते हैं। यह स्थिति सचमुच ही सशक्त है। शुरुआत में आपको एक विशेष गुण की प्रतिष्ठा बनाने के लिए मेहनत करना चाहिए, चाहे वह गुण कोई भी हो, उदारता हो, ईमानदारी हो, चतुरता हो। यह गुण आपको दूसरों से अलग करता है। चाहे कोई ऐसा ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा हो कि जो आपको लोगों से बहुत अलग करता हो। इसके वजह से लोग आपके बारे में बातें करने लग जाते हैं। इसके बाद आप अपनी प्रतिष्ठा का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में करें। हालांकि यह काम बहुत समझदारी से करना चाहिए। धीरे धीरे प्रतिष्ठा बनाएं और इसकी नींव मजबूत बनाएं। कुछ समय बाद यह जंगल में लगी आग की तरह फैल जाएगा और सब लोग जान जाएंगे। दोस्तों, ठोस प्रतिष्ठा आपके वजन को बढ़ाती है और आपकी मेहनत के बिना आपकी शक्ति को बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है। यह आपके चारों तरफ एक आभा मंडल बनाती है, जिससे कि लोगों के मन में आपके प्रति एक विश्वास और सम्मान जग जाता है, यहाँ तक कि भय भी जग जाता है। इसका एक एग्जाम्पल है, जब तृतीय विश्व युद्ध हो रहा था, उस समय का जर्मन सेनापति अर्तिन रोमल, उसकी एक प्रतिष्ठा थी कि वो चालाकी और धोखेबाजी की प्रतिष्ठा बना लिया था उसने, जिससे कि उनसे लड़ने वाला हर सेना दहशत में आ जाती थी। हालांकि उसकी सेना मुट्ठी भर बची थी और ब्रिटिश सैनिकों की संख्या उससे 5 गुना ज़्यादा थी। लेकिन उसके आने की खबर सुनते ही पूरे के पूरे ब्रिटिश सैनिक भग जाते थे, पूरे के पूरे गांव खाली हो जाते थे। अर्तिन रोमल आ रहा है। अपनी प्रतिष्ठा को किसी एक विशेष गुण पर आधारित करें। यही इकलौता गुण है, चाहे कार्यकुशलता हो या आकर्षण हो। विजिटिंग कार्ड की तरह आपका परिचय देता है। अपनी प्रतिष्ठा को किसी एक विशेष गुण पर आधारित करें। यह इकलौता गुण, चाहे कार्यकुशलता हो या आकर्षण, विजिटिंग कार्ड की तरह
आपका परिचय देता है और लोगों पर जादू करता है। प्रतिष्ठा किसी खजाने की तरह कीमती है, इसलिए इसे सावधानीपूर्वक हासिल करें और सुरक्षित रखें। खासकर शुरुआत में आपको दृढ़ता से इसकी रक्षा करनी चाहिए और इस पर होने वाले हमले का पहले से अनुमान करके इसे नष्ट कर देना चाहिए। दोस्तों, ठोस प्रतिष्ठा बनाने के बाद अपने शत्रुओं की आलोचनात्मक टिप्पणियों से नाराज होने से ऐसा लगेगा कि आपको अपनी प्रतिष्ठा पर भरोसा नहीं है और आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसके बजाय उच्च मार्ग अपनाएं और कभी अपना बचाव करने की हड़बड़ी न दिखाएं। दूसरी तरफ किसी दूसरे की प्रतिष्ठा पर हमला करना बहुत कारगर अस्त्र है, खासतौर पर जब आप उससे ज़्यादा शक्तिशाली हों। इस तरह के युद्ध में नुकसान उसी का होता है, क्योंकि खोने के लिए उसी के पास ज़्यादा होता है। अगर वह आप पर पलट कर हमला भी करेगा तो उसके सामने एक छोटा लक्ष्य होगा, क्योंकि आपकी प्रतिष्ठा अभी कम है। लेकिन इस रणनीति का प्रयोग अभी सूझबूझ से करना चाहिए। यह नहीं लगना चाहिए कि आप ओछे प्रतिशोध में उलझ रहे हैं। अगर आप चतुराई से अपने दुश्मन की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं कर पाए तो अनजाने में आप अपनी ही प्रतिष्ठा को धूमिल कर लेंगे। कभी भी किसी पर हमला करते समय ज़्यादा दूर न जाएं, क्योंकि इससे लोग उसकी गलतियों पर कम और आपके प्रतिशोध पर ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे। अगर आपकी प्रतिष्ठा ठोस बन चुकी है तो अपने विरोधी को कमज़ोर करने के लिए अधिक सूक्ष्म रणनीतियों का प्रयोग करें, जैसे व्यंग का मखौल। इससे लोग आपको मज़ेदार मशखरा मानेंगे। शक्तिशाली शेर अपने रास्ते में आने वाले चूहे के साथ मज़े लेता है। अगर वह कोई दूसरी प्रतिक्रिया करने लगे तो उसकी भयावह प्रतिष्ठा ही खत्म हो जाएगी। तस्वीर हीरो और मणिकों से भरी खान। आपने इस खान को खोजा, खुदाई की थी और अब आपकी दौलत सुनिश्चित है। इसकी रक्षा अपने प्राणों से ज़्यादा करें। हर दिशा से डकैत और चोर इसे लूटने के लिए आएंगे। अपनी दौलत के बारे में असावधान न रहें, लगातार इसे चमकाते रहें। समय हीरे जवाहरात की चमक फीकी कर देगा और उन्हें ओझल करके दफन कर देगा। विशेषज्ञ की राय। इसलिए मैं यह चाहूँगा कि हमारा दरबारी चतुराई और निपुणता से अपने आंतरिक मूल्य को बढ़ाए और यह सुनिश्चित करे कि जब वह नए अनजान देशों में जाए तो उसकी प्रतिष्ठा उससे पहले ही पहुंच जाए। बहुमत की राय पर आधारित शोहरत बहुत महत्वपूर्ण होती है। इससे व्यक्ति में विश्वास जगता है। साधारण लोग बड़ी आसानी से ऐसे व्यक्तित्व पर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुमत की राय महत्वपूर्ण होती है।